नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं यू सीरीज न्यूज। जौनपुर बदलापुर प्रशासन का चला बुलडोजर। समंसा जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र अंतर्गत समंसा गांव में टीला खाते की जमीन पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा करके अवैध रूप से घर मकान बना लिए गए थे। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा कई बार नोटिस भी जारी की जा चुकी थी, लेकिन दबंगों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। इस संदर्भ में बदलापुर तहसीलदार द्वारा 15 दिन पहले कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन हिदायत के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। आखिरकार दिनांक 23/6/2024 गुरुवार को एसडीएम संतवीर सिंह और बदलापुर तहसीलदार राकेश कुमार एवं अन्य राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया गया। बुलडोजर चलाते समय चौकी प्रभारी शिव प्रसाद पांडे तथा अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। फोन करके बुलाया और लाठी डंडे से पीटकर सिर फाड़ दिया। घटना गुरुवार देर रात लगभग 10 बजे घटित हुई। मिली जानकारी के अनुसार कौवापार गांव के 2 युवकों ने फोन करके बघंद्रा निवासी शिवम यादव और कुरेथु निवासी शुभम यादव को बुलाया। शुभम और शिवम जैसे ही गांव के बाहर बाइक से पहुंचे, कौवापार के युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम और शुभम को लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि धारदार हथियार का भी प्रयोग किया गया। हमले में 21 वर्षीय शिवम और 22 वर्षीय शुभम का सिर फट गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरव बादशाहपुर थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी कि घायलों को चोरसंड सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद शुभम और शिवम को जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया। घटना के बारे में शुभम के द्वारा दी गई जानकारी पर कौवापार निवासी आनंद तथा गोविंद कुमार एवं बघंद्रा निवासी बोल्डर कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जौनपुर सिंगरामऊ बोलेरो और ट्रैक्टर में भिड़ंत, 2 की मौत। घटना जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के बछुआर के करीब NH 731 की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को प्रतापगढ़ के छतौना गांव से बारात महाराजगंज गई थी। रात में जब बारात वापस जा रही थी, बछुआर गांव के पास रॉन्ग साइड से आ रही ट्रैक्टर की ट्रॉली से बोलेरो की भिड़ंत हो गई और बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बोलेरो में सवार ड्राइवर सहित 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बदलापुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने घायलों को जिला अस्पताल रिफर कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल ले जाते समय 26 वर्षीय दीपक निषाद और 25 वर्षीय राहुल निषाद की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश शामली जनपद, बेटे ने काटा बाप का सिर, किया धड़ से अलग। घटना शामली जिले के चौसाना थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्ला माजरा गांव की है। बताया जाता है कि मौलवी फजलुर रहमान अपने खेत पर काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद फजलू का बेटा जुनैद अपने पिता की साइकिल लेकर खेत पर पहुंच गया। बेटे को साइकिल से आया देख फजलू ने कहा कि तू साइकिल लेकर क्यों आ गया? मुझे साइकिल से मस्जिद जाना था। बस इतनी सी बात पर जुनैद खफा हो गया। उसने आ देखा न ताव, पास में ही रखे फावड़े को गुस्से में उसने उठा लिया और पिता फजलुर रहमान पर ताबड़तोड़ वार करने लगा और तब तक वार करता रहा जब तक कि फजलू की गर्दन कटकर उनके धड़ से अलग न हो गई। इतने पर भी बस नहीं किया जुनैद ने। बाप की कटी हुई गर्दन को उसने अपने खून से लिथरे शर्ट में लपेटकर घटना स्थल से करीब 500 मीटर दूर ले जाकर फेंक दिया और खुद जुनैद पास के ही एक खेत में छिप गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस भी बेरहमी से हुई इस दर्दनाक हत्या को देखकर दंग रह गई। पुलिस खून के धब्बों का सहारा लेकर फजलुर रहमान के गायब सिर को ढूंढने लगी। आखिर में मृतक फजलुर रहमान का कटा हुआ सिर मौकाए वारदात की जगह से तकरीबन 500 मीटर दूर इद्रीस नामक व्यक्ति के खेत में मिला। पुलिस के अनुसार बाप के हत्यारे 21 वर्षीय जुनैद के कपड़ों और हाथों में खून लगा हुआ था। हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। कुवैत के मंगाफ शहर में लगी भीषण आग, 45 भारतीयों की मौत। 12 जून 2024 बुधवार को कुवैत के मंगाफ शहर की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भयंकर आग लगने से
49 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जल गए हैं। बताया जाता है कि मृतकों में 48 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 45 भारतीय हैं और 3 फिलीपींस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मंगाव शहर के अग्निकांड में जिन 45 भारतीयों की मौतें हुई हैं, उनमें से 23 लोग केरल के हैं, जबकि बाकी 22 मृतकों में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं। कुवैत अग्निकांड में उत्तर प्रदेश के जिन 3 लोगों की मौतें हुई हैं, उनकी पहचान गोरखपुर के जयराम गुप्ता, अंगद गुप्ता और वाराणसी निवासी प्रवीण माधव सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी। जिस समय आग लगी, उस समय उक्त बिल्डिंग में रहने वाले लोग सो रहे थे। आग लगने की जानकारी होते ही बिल्डिंग में भगदड़ मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। यहां तक कि घबराहट में कई लोग खिड़कियों से बाहर कूद गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत से लोग बिल्डिंग के अंदर ही फंसे रह गए और धुएं में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के अस्पताल में घायल भारतीयों से मुलाकात की। इस भयानक दिल दहला देने वाले हादसे से कितनी माओं की गोद सुनी हो गई, कितनों की मांग सुनी हो गई और कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। जौनपुर और आसपास के समाचारों के लिए सब्सक्राइब कीजिए यू सीरीज न्यूज।